हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। आज की इस वीडियो में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई हुई है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बहुत लोगों के मन में बहुत सारे संशय हैं और लोग परेशान रहते हैं। उनको सही जानकारी लेने के लिए आप अगर पीडीएफ इसका डाउनलोड करना चाहें तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के नीचे अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। वैसे मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो 2020 में आई हुई है, यहाँ पे बहुत सारे बदलाव हैं, बहुत मेजर मेजर चेंजेस हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये आपको दिख रही होगी एक पिक, जिसमें कि पिछला एकेडमिक जो स्ट्रक्चर था वो कैसे था, वो हमारा 10+2 का था। लेकिन इस बार अब क्या हो गया, अब ऐसे नहीं रह गया है। अब हमारा 3+2+3+3+4 के अकॉर्डिंग हो गया है। ठीक है, तो ये आपका 3+3+3+4 जो है, ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में आगे हम पीडीएफ में बात करेंगे। तो चैनल पे आप बने रहिए। अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आपकी डिमांड से ही वीडियो हम अपलोड करते हैं, ये भी डिमांडिंग वीडियो है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब हम आ चुके हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये पीडीएफ हमने हिंदी में डाउनलोड किया है, बाकी इंग्लिश हिंदी दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी ये सारे कंटेंट दे रखे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2 भाग में बाँटी गई है। पहले भाग में स्कूल शिक्षा है और दूसरे भाग में उच्चतर शिक्षा है, जिसमें कि पहले भाग में आपका शुरू से लेके 12th तक की बातें रखी गई हैं और दूसरे भाग में आपका विश्वविद्यालय मतलब आपकी ग्रेजुएशन आगे की पढ़ाई जो कि हायर क्वालिफिकेशन है, उनके बारे में बात रखी गई है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सब जो भी बातें दिख रही हैं हम आपको मेन मेन पॉइंट बताएंगे। बाकी आपको विस्तार पढ़ना है तो आप लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे दिया है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें SDG 4 शामिल है, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित सभी पदों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। तो यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए। तो ये सब तो बातें हैं, इसको बताने में बहुत टाइम जाता है। हम पढ़ते हैं मेन पॉइंट की तरफ। ये पिछली नीतियाँ जो थी वो सब आप पढ़िएगा, पता चल जाएगा। और ये हमारे मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत स्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। तो ये सब हमारे सिद्धांत हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। शिक्षा, ठीक है। अब हम आ गए हैं भाग 1 स्कूल शिक्षा पे। ये ही हमारा मेन है, भाग 1 भाग 2। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें ये चीज़ें ज़्यादा जानना ज़रूरी है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूल व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्य चर्चा और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई, वो जो नीचे का दिख रहा है आपको ना 3+2, इनको जोड़ दिया गया है। यही आपका 5 हो गया, 5+3+3+4 ये रखा गया है। ठीक है, तो और जो नीचे के 2 पॉइंट बाँटे गए हैं उनको भी बताएँगे अभी हम आपको। तो यह नीति वर्तमान में जो 10+2 है, मतलब 10+2 में जैसे आप 10+2 में होता क्या था कि 1 से लेके 5 साल तक बच्चों को कोई शिक्षा का प्रावधान नहीं था। 6 साल से 16 साल तक आपका मतलब 6 में आपका 1 में एडमिशन होता था और फिर जब तक आप 16 वर्ष के होते थे, 6 वर्ष से 16 वर्ष तक आपको 10 तक पढ़ाई की जाती थी और 16 वर्ष से 18 वर्ष तक आपको 2 वर्ष 11-12 की पढ़ाई, मतलब यही 10+2 का ढांचा था। लेकिन अब इधर क्या है, सबसे पहले आपके फाउंडेशनल होंगे। जब आपका बच्चा 3 साल का होगा, 3 साल तक आपको आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वर्तिका, वाटिका जो होगी उसमें पढ़ाई करानी होगी। और 3 साल के बाद जब बच्चा अगला 2 साल जो होगा 6 से 8, ठीक है, जो 3 साल है वो आपका 3 साल से 6 साल तक है। शुरुआत में जब बच्चा 3 वर्ष का होगा, 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक आपको ये आंगनवाड़ी में रखना है और उसके बाद 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक आपको अपने बच्चे को क्लास 1 और 2 में ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ तक 8 वर्ष तक बच्चे को फाउंडेशनल स्टडीज़ में रखा जाएगा और 8 वर्ष के बाद 8 वर्ष से 11 वर्ष तक कक्षा 3 से लेके 5 तक की पढ़ाई कंप्लीट होगी और इसको हम कहेंगे प्री पैरेटरी में इसको रखेंगे। और उसके बाद मतलब ये एक प्रकार से प्री एजुकेशन होगा 3 से 5 तक। और इस समय बच्चे की उम्र 8 से 11 वर्ष होगी।
बच्चा जब 11 से 14 वर्ष में जाएगा तो तीसरा स्टेज आएगा मिडल, और मिडल में आपका क्लास 6 से 8 तक होगा। फिर आपका चौथा होगा सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी में आपका 14 से 18 साल की उम्र में 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी। तो ये एक बोर्ड का प्रावधान रखा गया है। तो जैसे हमारे 10+2 में कक्षा 10 तक के एग्ज़ाम होते थे, मेन होते थे, वैसे आपके सेकेंडरी में आप चले गए हैं। 9 10 11 बार आपका सेकेंडरी हो गया है। तो आप, हो सकता है कि आप अच्छे से समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा। मतलब यहाँ पे दिया भी है, वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों को 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं है। मतलब 3 से जो 6 वर्ष की उम्र के बच्चे थे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो थे, उनको 10+2 वाले में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश मिलता था। अब नए इस नीति के तहत 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चे को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखकर देखभाल और शिक्षा की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है। मतलब 3 से 6 वर्ष में भी बच्चों को आंगनवाड़ी की शिक्षा दी जाएगी। इससे बच्चों का विकास बेहतर हो और वे अच्छी उपलब्धियां हासिल कर सकें। इस नीति में इस चीज़ों को ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब प्रारंभिक बाल्यावस्था में ये सब चीज़ें पढ़ी जाएंगी। ये सब चीज़ें जो इतना है इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जो कि जरूरी है। यहाँ पे आ गए हैं हम भाग 1 के बाद हम भाग 2 में। ये हमारी उच्चतर शिक्षा है। मतलब यहाँ से आप 5+3+3+4 क्लास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक हिंदी में हम इसलिए लिए थे कि जैसे कि सबको समझ में आए, क्योंकि हिंदी भाषा सबको समझ में आ जाती है, बट इंग्लिश वालों में कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे है गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों में थोड़ा डिटेल से दिया गया है, और हमारे लिए जो ज़रूरी होगा हम वही पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 11.9 पॉइंट में देखना है, डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना में तदनुसार बदलाव किया जाएगा। मतलब स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, या तो 3 या तो 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के कई विकल्प होंगे। उदाहरण के तौर पर व्यावसायिक तथा पेशेवर क्षेत्र सहित किसी भी विषय अथवा क्षेत्र में 1 साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट, या अगर आप 2 साल पूरा करते हैं तो वो डिप्लोमा हो जाएगा। 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री आपको मिलेगी अगर आप 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि इस दौरान यह विद्यार्थी की रुचि के अनुसार चुने हुए मेजर और माइनर पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा समग्र तथा बहुविषयक शिक्षा का अनुभव लेने के अवसर प्रदान करता है। यहाँ पे अकादमिक क्रेडिट बैंक ABC स्थापित किया जाएगा, जो अलग अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप से संकलित करेगा। ठीक है, तो ये रहा 4 वर्षीय। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि एक कठोर शोध परियोजना को पूरा करना है तो उसे 4 वर्षीय कार्यक्रम में शोध सहित डिग्री भी दी जा सकती है। ठीक है, तो अगर आप 3 वर्ष के अलावा 4 वर्ष करते हैं तो आपको शोध सहित डिग्री मिलेगी, 1 वर्ष का शोध रहेगा। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में को विभिन्न प्रारूपों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को मुहैया कराने की छूट होगी। ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 3 साल का स्नातक कार्यक्रम पूरा किया हो, उन्हें 2 वर्षीय कार्यक्रम प्रदान किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप 3 साल में स्नातक कार्यक्रम पूरा किए हैं तो आपको 2 वर्ष का कार्यक्रम प्रदान किया जा सकता है, जिसमें द्वितीय वर्ष पूरी तरह से शोध पर केंद्रित होंगे। ठीक है, और फिर ख में क्या है, वे विद्यार्थी जिन्होंने 4 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम शोध के साथ पूरा किया है, उनके लिए 1 वर्ष का स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है। ठीक है, अगर आपने 4 वर्ष का किया है शोध के साथ तो आपको 1 वर्ष का स्नातकोत्तर मतलब PG करना पड़ सकता है। फिर ग में क्या है कि 5 वर्ष का एक एकीकृत स्नातक स्नातक मतलब जो इंटीग्रेटेड होता है 5 वर्ष का कार्यक्रम हो सकता है। 5 वर्ष में आपका स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों हो सकता है। PhD के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या 4 वर्षों के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। एमफिल कार्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है ना, एमफिल कार्यक्रम बंद हो जाएगा। ठीक है, PhD होगा लेकिन एमफिल बंद हो जाएगा। समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए IIT IIM आदि के तर्ज पर मेरू बहुशिक्षा और शोध विश्वविद्यालय नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो ये हो गया। और यहाँ पे संक्रामक रोगों, और यहाँ पे क्या दिया है कि संक्रामक रोगों और वैश्विक महामारियों के परिदृश्य को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थान संक्रामक रोगों, महामारी विज्ञान, वायरोलॉजी, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंटेशन, वैक्सीनोलॉजी और अन्य प्रासंगिक क्षेत्र में अनुसंधान करने की अगुवाई करें। छात्र समुदाय के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थान विशिष्ट हैंड होल्डिंग तंत्र विकसित करेगा। तो ये सब चीज़ें तो डिपेंड करती हैं कि किस तरह से
आगे कार्यक्रम होते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये बदलाव होने तय हैं। जो आपका कुछ चीज़ों में अंतर्राष्ट्रीयकरण वगैरह भी यहाँ पे मतलब बाहर के लोग भी आके पढ़ सकते हैं। तो अच्छे-अच्छे शोध में जैसे अपने यहाँ के सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे संस्कृत वगैरह, इतिहास वगैरह, इंडोलॉजी के अंतर्गत तो बाहर के लोग भी पढ़ने आएँगे और आप लोगों को भी बाहर जाने का मौका मिलेगा। तो छात्र गतिविधि और भागीदारी ये भी महत्वपूर्ण होगी। वित्तीय सहायता दी जाएगी, मतलब यहाँ पे छात्रों को विभिन्न उपायों के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाएगी। जो छात्र गरीब वर्ग से हैं उनको थोड़ा ज़्यादा मतलब छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा कुल मान के, ठीक है? तो ये रही बात। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि इस टोटल 108 पेज में है, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अध्यापन शिक्षा और ख़ास करके हमें पता होना चाहिए कि अब इस टर्म में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बीएड से संबंधित कुछ बातें हैं। एकीकृत बीएड शिक्षा और इसके साथ ही एक अन्य विशेष भाषा, इतिहास, संगीत, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान और साथ आदि में एक समग्र डुअल मेजर स्नातक डिग्री होगी। अत्याधुनिक शिक्षा शास्त्र के शिक्षण के साथ ही साथ शिक्षक शिक्षा में समाजशास्त्र, इतिहास, विज्ञान, मनोविज्ञान आदि जो ये सब चीज़ें दिया मतलब यहाँ पे सीधा-सीधा आप नीचे देखेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे 4 वर्षीय एकीकृत बीएड प्रदान करने वाला प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान किसी एक विषय में पहले से ही स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जो आगे चलकर शिक्षण करना चाहते हैं, अपने परिसर में 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है? विशेष रूप से ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जिन्होंने किसी विषय में 4 वर्ष की स्नातक डिग्री प्राप्त की है, उनके लिए 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी ऑफ़र किया जा सकता है। मतलब अगर आप या जैसे वही चीज़ें कही जा रही थी कि आपने अगर स्नातक किया है, क्योंकि बीएड के साथ स्नातक 5 साल का भी होता है और उसके बाद एक स्नातक जो होता है कि आप 4 साल में ये बता रहे हैं कि 4 साल में अगर स्नातक की डिग्री प्राप्त की तो 1 वर्ष का आप बीएड कर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि किसी विषय में 4 वर्ष की स्नातक डिग्री प्राप्त की तो 1 वर्ष का बीएड कार्यक्रम भी ऑफर किया जा सकता है। इन 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम के लिए उत्कृष्ट उम्मीदवारों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की स्थापना की जाएगी। ठीक है? तो मतलब बीएड जो है 1 वर्ष, 2 वर्ष तथा 4 वर्षीय 3 प्रकार के बीएड में आ रहे हैं। ठीक है? तो और चीज़ों के लिए आप विस्तार से पढ़िए इसको। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएगी वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। ये नई शिक्षा नीति में बहुत सारे उलझे-पुलझे हैं। तो यहाँ तक तो हम समझते हैं कि आपको 5+3+3+4 का ढांचा समझ में आ गया होगा। और रही बात उच्चतर शिक्षा की, तो ये भी आपके आप 4 वर्षीय मतलब जैसे कि न्यूज़ में चल ही रहा है, आप लोग जानते ही होंगे कि 4 वर्ष के यूजी के बाद आप शोध कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ें थी कि डायरेक्ट शोध में जाने के लिए जो आपका 4 वर्ष है, उसमें 1 वर्ष शोध का जुड़ा होगा। ठीक है? इसीलिए। तो अब सारे बदलाव होंगे। अब आप इंतज़ार कीजिए कि कैसे-कैसे नोटिस जारी होती है। तो उस प्रकार से वीडियो हम बना के आपको दिखाएँगे। ठीक है? तो आज की वीडियो यहीं तक और जो भी है आप कमेंट में बताइए, फिर उस पर वीडियो बन जाएगी। धन्यवाद।